हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एलएफडी टेस्ट यानी बैट नोटिफिकेशन 2026 के बारे में। आपने काफी ज्यादा न्यूज देखा होगा। क्या चीज का न्यूज? कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है 9,532 पदों के साथ, और ये बिल्कुल सही न्यूज है। इस न्यूज में आपको कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए, 1% भी आपको डाउट नहीं करना है। इतनी वैकेंसी आ रही है और ये हिस्टोरिकल वैकेंसी है, ऐतिहासिक वैकेंसी है। आज तक भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी किसी भी स्टेट से नहीं आ रही है। और यह भी हिस्टोरिकल है कि बिहार में एपीआई सिस्टम को खत्म करके एग्जाम बेस्ड प्रणाली के साथ ये वैकेंसी आ रही है। ये भी हिस्टोरिकल है। ठीक है, एपीआई खत्म हो गया और एग्जाम बेस्ड ये नियुक्ति हो रही है। ये भी बिहार के लिए हिस्टोरिकल है। बिहार में जो नया ड्राफ्ट है एग्जाम को लेकर, यहां और एक हिस्ट्री इतिहास बनाया है कि यहां पे सीधे आपको मेन एग्जाम में बैठा देंगे। ठीक है, सीधे मेन एग्जाम में, आपका बीच में कुछ नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नहीं होगा, सीधे मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम। ऐसा आज तक भारतीय इतिहास में कोई भी कमीशन नहीं कर पाया है जो सीधे मेन एग्जाम ले। कोई भी एग्जाम, ये तो मैट्रिक इंटर जैसा स्थिति करके रखा हुआ है। आप जैसे मैट्रिक इंटर में एग्जाम देते थे, बस वैसा ही एग्जाम देना है, सीधे जाके मेन एग्जाम दे देना है। पहले प्री पास करता, फिर मेन में आता है, या तो फिर सीधे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम लीजिए। इस मामले में इतिहास होने वाला है। ये सब पर जो चीजें बात नहीं करेंगे आज, ये बीते दिन की बात हो गई है। बात होगी बैट के बारे में। आज बैट को लेकर क्या सिचुएशन है, बैट को लेकर क्या सिचुएशन है, आज उस पर बात करेंगे। बैट को लेकर क्या सोचती है सरकार। तो सबसे पहले आप ये न्यूज देखकर पहले अपने खुद को अपडेट कीजिए, बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में अभी कहा गया है जो कि बीएसयूएससी के चेयरमैन है, जिनको ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करना है, वो कौन है? बीएसयूएससी आयोग है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। इसी आयोग को इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करना है। और इनका कहना है, इनके चेयरमैन का, इनके जो चेयरमैन है, इनके चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश चौधरी, उसने क्या कहा है? ठीक है, उसने क्या कहा है? चेयरमैन ने कहा है कि अध्यक्ष जो है उसने कहा है कि हम लोग सितंबर महीने में, यानी ये अगस्त का महीना है, हम लोग नेक्स्ट मंथ इतना से विज्ञापन लाएंगे और एग्जाम बेस्ड, जहां पर 175 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 25 अंकों का इंटरव्यू होगा, और हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इसने ये भी कहा है कि हम लोग 1 महीने के अंदर एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन कह दिया है 1 महीने के अंदर एग्जाम पॉसिबल है नहीं। ठीक है, लेकिन इसने कहा है, तो इसलिए हम बता देते हैं आपको कि इसने कहा है 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, लेकिन होगा और ये वैकेंसी आएगी, ये भी तय है। ये तय है। तो आपको ये भी बता दूं कि बिहार में पहली बार एग्जाम बेस्ड हो रहा है अभी, है ना। तो आपको ये भी बता दें, यहां बैट भी होगा, बिहार एलएलबी टेस्ट भी होगा। भले कितना ही आपको निराशाजनक माहौल लग रहा है, चेयरमैन ने, प्रोफेसर गिरीश चौधरी ने अपने इंटरव्यू में बैट को लेकर कोई भी बातें नहीं करी, लेकिन उसने एक बात कही, अगर इस प्रकार का प्रस्ताव होगा तो बैट लेंगे, अगर होगा तो हम लोग लेंगे। तो आपको बता दें कि इस प्रकार की चीजें हो रही है। हो सकता है उन तक ये बातें नहीं पहुंची है, उतने वृहद स्तर पर ये चीजें निकल कर नहीं आई है, लेकिन सरकार के स्तर पर ये चीजें हो रही है। ये आयोग तक अभी ये चीजें नहीं गई है, या आयोग के अध्यक्ष बताना नहीं चाहते हैं, या आयोग ये बैट लेना नहीं चाहती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां एक बड़ा सा वर्ग है नेट पीएचडी पास जो बैट का विरोध कर रहे हैं। तो उसमें से आयोग को भी आप शामिल कर सकते हैं। आयोग भी बैट को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, बैट को लेकर आयोग क्या इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि सरकार स्तर से ये प्रयास काफी समय पहले से हो रहा है। और ये आप भले ओल्ड न्यूज है, कब का है ये? जुलाई का स्टार्टिंग का मैं न्यूज बता रहा हूं आपको, जुलाई स्टार्टिंग का न्यूज है, तो बहुत पुराना नहीं है। जब जुलाई का न्यूज है और यहां पर सारा जिक्र हो रहा है, मैं जुलाई का इसलिए कर रहा हूं,
यहाँ पर जो नया ड्राफ्ट अभी बना है, नया स्टेच्यूट बना है, उस स्टेच्यूट का भी इस न्यूज में जिक्र है। ठीक है, यहाँ पे स्टेच्यूट कब बना, हमारा जुलाई में बना, तो उस स्टेच्यूट का भी यहाँ जिक्र है। क्या लिखा जा रहा है, बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टेच्यूट 2025 के प्रस्तावित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा आयोजित नेट या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी ये जो स्टेच्यूट के तहत बहाली होगी, यहां भी सेम वही स्टेच्यूट क्या कह रहा है, वही स्टेच्यूट कह रहा है कि नेट या स्लेट के आधार पर बहाली होगी। स्लेट क्या हो गया, राज्य पात्रता परीक्षा, स्लेट यानी सेट, बिहार में उसको बेट बोलेंगे। ये इसकी अनिवार्य योग्यता है, ये इसकी उसके स्टेच्यूट में लिखा है ना, अनिवार्य योग्यता है। यानी बेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है नेट के साथ। तो बेट किसके लिए है, तो बिहार के बच्चों के लिए है। बेट किसके लिए है, बिहार के बच्चों के लिए है। ये जब आप अनिवार्य योग्यता में डाले हैं तो फिर तो आपको बेट लेना पड़ेगा, और इस स्तर पे प्रयास चल रहा है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, एक धड़ा है, एक वर्ग है जो बेट का विरोध करता है। वो नहीं चाहता है कि बिहार में बेट हो। ठीक है, वो इस मामले को दबाना चाहता है, इसीलिए ये न्यूज उतना नहीं उछल पाता है जितना असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का न्यूज उछल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बेट होगा। ठीक है, ये अंदर की चीजें हैं जो कि अभी हो रही है, और उसमें से बैट का मामला थोड़ा दब गया है, लेकिन बैट होगा। अभी आपको भी अपने स्तर से कुछ करना होगा। जब आपके कह सकते हैं कि विरोधी काफी ज्यादा एक्टिव है, दूसरा पक्ष, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा। आप सिर्फ सरकार के भरोसे में रहेंगे तो नहीं होगा। सरकार के भरोसे में अगर आप रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास जो दूसरा धड़ा है वो ज्यादा अप्रोच रख रहा है। वो नहीं चाहता बैट हो, वो चाहता सीधे बहाली निकले, और वो नेट पीएचडी करके बैठा हुआ है, वो चाहता मेरा हो जाए। तो आपको भी एक्टिव रहना होगा, और अभी सबसे बड़ा ताकत है सोशल मीडिया। आप इस आवाज को, आप अभी जैनजी हैं, ठीक है, जैनजी है, जिसने दिल्ली जंतर मंतर में दिखाया, अभी झारखंड रांची में वो अपना असर दिखा रहे हैं। तो यहां पर आप भी दिखाइए, आप भी दिखाइए। जितने भी आपके बिहार कौन है, सीएम सम्राट चौधरी हैं, बिहार के गवर्नर को, जितने भी सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट है, वहां पर जाके आप पोस्ट कीजिए, क्योंकि इनका अकाउंट प्राइवेट नहीं रहता है। देखिए बच्चे प्रोटेस्ट, बच्चे यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। अब देखिए पोस्ट किया है, कुछ बच्चों ने क्या पोस्ट किया है, सर कृपया असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले बैट करवा दीजिए, बिहार के छात्रों को फायदा मिलेगा। बहुत से राज्य करवाते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा झारखंड ने भी कराया। बहुत से राज्य, पूरे इंडिया में अभी 24, यहां पर हम लोग स्टेट प्लस यूटी, यूनियन टेरिटरी, मैंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं। लगभग 24 जगहों पे सेट का आयोजन होता है। हमारे बिहार के पड़ोस में झारखंड में, अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह सेट हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आप एग्जाम बेस्ड करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसी प्रकार, जिस प्रकार इन्होंने लिखा है, इनकी आईडी पर जाकर पोस्ट किया, आपको भी करना चाहिए। इसमें क्या है, 2 मिनट का काम है, घर बैठे आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवाज दूर तक लग जाती है। आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा, जो पीजी पास आउट बच्चे हैं, आप भी ये सारा काम कीजिए। उनके एक्स पे जाइए, एक्स हैंडल पे जाइए, या तो फेसबुक पे जाइए, इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, हर जगह जाके पोस्ट कीजिए। कोई चार्ज तो है नहीं, बस आपने जो रिचार्ज किया फोन में वही लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं लगा। लेकिन और एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्या लिखा है इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से बैट करवा दीजिए। भाई इन लोगों को बैट समझ में नहीं आएगा, आप पूरा समझाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट होता है, जिसके माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसी प्रकार हर एक राज्य अपने छात्रों की भलाई के लिए, उनको ज्यादा फायदा दिलाने के लिए राज्य पात्रता परीक्षा कराती है। जैसे झारखंड ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया है ना, बिहार ने को भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए, ताकि बिहार के ज्यादा बच्चे यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाइए इन लोगों को। जो हमारे नेतागण है, आपको पता है यहाँ पे योग्यता क्या है नेता बनने के लिए, कुछ नहीं। जो जितना बड़ा क्रिमिनल है, जितना क्राइम करता है, वो उतना बड़ा नेता बनता है, यही ना है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें स्पष्ट तरीके से लिख देना होगा, पूरा क्लियर तरीके, शॉर्ट में लिखिएगा नहीं समझ पाएंगे लोग।
अब देखिए इन्होंने भी, ये भी स्टूडेंट है, उन्होंने भी पोस्ट किया है ना, @ करके करके अलग अलग को टैग किया है ना, न्यूज 18 बिहार को टैग किया है, @ बिहार JDU बिहार, है ना। इसके बाद @ CM ऑफिस बिहार, फिर सम्राट चौधरी को टैग करके न, सर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से बैट का परीक्षा लिया जाए, हम सभी बिहार के PG पास स्टूडेंट का भला होगा, नहीं तो बिहार के बच्चे वंचित हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे पर करके @ प्लीज कंडक्ट बैट फर्स्ट, तो इस प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा अगर आप प्रयास नहीं कीजिएगा तो इतना बड़ा मौका आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि दूसरा पक्ष काफी हावी है। आप सभी स्लो हैं, शांत हैं, आप सभी भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, नहीं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, लड़नी होगी और आपको पढ़ाई भी करनी होगी। देखिए यहाँ पर भी इसने भी किया है, आपको भी इस प्रकार की चीजें करनी है। और अगर आपको कहें ये सारी चीजें भी लगा सकते हैं आप, पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि क्लियर इनको समझाना होगा, इनको क्लियर समझाना होगा कि वैकेंसी ऐसे आने वाली है, ये सारी चीजें हैं, किस प्रकार पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है, उसका फायदा क्या होगा, कि जैसे भोजपुरी अंगिका जैसे जो विषय हैं जिन पर कि नेट का आयोजन नहीं होता है, और जबकि उसकी पढ़ाई बिहार राज्य में होती है, उन सब बच्चे को फायदा होगा बैट करने से जो PhD अभी कर सके, पोस्ट खाली रहने वाला है, क्योंकि नेट वाले ही PhD कर सकेंगे। अभी PhD में भी बिहार में कंडीशन क्या लगा दिया है ना, UGC का रेगुलेशन को अडॉप्ट किया है, तो PhD मैंडेटरी, अगर तुमको PhD करना है तो नेट मैंडेटरी हो गया है, नेट मैंडेटरी हो गया। अब नेट जो पास नहीं है वो PhD भी नहीं कर पाएगा, यानी भोजपुरी अंगिका जैसे विषय के बच्चे नेट तो कभी पास करेंगे नहीं, क्योंकि नेट होता नहीं है, और वैसे बच्चे PhD कैसे करेंगे, उनके नाम का आगे डॉक्टर कैसे लगेगी, तो उसको क्या करना होगा, बैट। तो आप बैट नहीं लेंगे तो इनको भी लॉस है, पूरा समझाना होगा, ऐसे ही पोस्ट करना होगा, ठीक है, ऐसे ही पोस्ट करना होगा। ये तभी आप इस वैकेंसी में जो अभी 9532 पदों पर आनी है, तभी आप इसमें भाग ले पाएंगे, बैट में सफल हो पाएंगे, ये रही बात। और दूसरा ये तो रहा कि सोशल मीडिया से आप कभी भी आज से शुरू कीजिए। मैं बिहार के सभी बच्चों को कहना चाहता हूं जो PG पास है ना, या जो PG पास पहले कर चुके हैं, जो फाइनल ईयर में, आप सभी ये चीजों को कीजिए, क्योंकि एक बार अगर बैट हो गया ना, वो ब्रेक टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक टूट जाएगा। यहाँ अभी आपको पता है 25-26 सालों से बैट नहीं हुआ है, ठीक है, 25-26 सालों से बैट नहीं हुआ है। एक बार अगर बैट हो गया ना, तो जो बच्चे अपियरिंग में अभी PG कर रहे हैं, ठीक है, PG या तो एडमिशन लिए हैं, उनके लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। आगे लगातार बैट का आयोजन होते रहेगा, एग्जाम बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को अपनाया गया है, एग्जाम होगा, इसके पहले बैट होगा, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, इसके पहले बैट होगा। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सारे स्टेट में होता है, यहाँ भी वो पैटर्न चालू हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, अभी आप सोशल मीडिया वाला एफर्ट लगाइए, और बहुत जल्द पटना के गांधी मैदान में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग कमर कस के रखें कि वो प्रोटेस्ट में आप लोग गांधी मैदान पटना आए और बिल्कुल दम दिखाएं अपना बिहार गवर्नमेंट को, और अपनी निराशा दिखाएं। गांधी मैदान पटना में बहुत जल्द एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जहां पर सिर्फ बैट ही नहीं रहेगा, बैट भी रहेगा। हमारा डिमांड क्या क्या रहेगा, बैट सबसे 1 नंबर पे, दूसरा डिमांड रहेगा एज को लेकर, एज 55 करने को लेकर डिमांड रहेगा। तीसरा डिमांड हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम बहुत ज्यादा धांधली होगा, और आप API को जो खत्म करके भी लाए हैं ना, उससे भी 10 गुना वो करप्ट रहेगा अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो गया तो, ठीक है, उसके बाद और ज्यादा रोना पड़ेगा। इसीलिए इन सब चीजों पर अगर आप चाहते हैं, सहमत है, आप सभी को पटना गांधी मैदान आना चाहिए। इसके लिए जल्द ही आपके लिए डेट निर्धारित किया जाएगा, किस डेट को आना है, क्या इसकी योजना बनेगी। इस सभी चीजों को अगर आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले, तो आपको मैं एक रास्ता बता रहा हूं, यहां से आप जुड़ जाइए, और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको आगे का सारा प्लान का जानकारी मिलेगा। और ये ग्रुप हमारा है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे जुड़े हैं, सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं,
और इसी ग्रुप में आपको भी जुड़ जाना है। ये है हमारा वी वांट बैट, और मतलब ये सिर्फ बैट के लिए, बैट ही नहीं बल्कि हम लोग जो नया ड्राफ्ट है उसमें संशोधन के लिए भी आवाज उठाएंगे, ठीक है, उसको एग्जाम को ऑब्जेक्टिव कराने के लिए, एज को 55 करने के लिए, इन सभी के लिए आपको इस ग्रुप से जुड़ना चाहिए। ये ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां लिंक को क्लिक करके जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं आप जुड़ जाइए। और बैट को लेकर जो आंदोलन तैयार हो रहा है, जो रूपरेखा बन रही है, उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। आप अपना भी आवश्यक सुझाव दे सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल का सुझाव यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आपकी आवाज को सुनी जाएगी। तो सबसे पहले आप इस ग्रुप से जुड़िए, और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैट को लेकर एकमात्र और बहुत पहले से आवाज उठाने वाला चैनल आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।